रामायण जो हमारा फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इपिक एंड स्मृति योग इन रामायण। रामायण के अंदर योग, तो रामायण का हमारे अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है अरण्यकांड से संबंधित, जो पूछा जाता है। अरण्यकांड रामायण के अंदर जो कांड है उसका बारे में वर्णन में पूछा है। अदरवाइज दूसरे कांड का यहाँ पर यूजीसी नेट के अंदर इसका पूरा नहीं है, मात्र अरण्यकांड ही पूछा जाता है। अरण्यकांड के अंदर 75 सर्ग है, जिसके अंतर्गत श्री सीता जी और अनुसुईया जी का मिलन हो जाता है। मुख्य टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से है। राम लक्ष्मण सीता का दंड अरण्यकांड में उसका निवास, पंचवटी निवास, शूर्पणखा का वर्णन, खरदूषण सहित 14 राक्षसों का वध, मारीच का प्रसंग आ जाएगा, रावण का छल से सीता हरण और रावण द्वारा जटायु की मृत्यु, और राम की कबंध से भेंट तथा सुग्रीव से मैत्री करना, और फिर आ जाता है अंतिम शबरी का प्रसंग, जहां पर शबरी को उन्होंने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था। 9 प्रकार की नवदा भक्ति रामायण के अंदर भी है। रामायण के अरण्यकांड में नवदा भक्ति से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और भागवत पुराण के अंदर भी 9 प्रकार की भक्ति है जो अलग अलग है। 9 प्रकार की भक्ति रामायण में भी अलग है और भागवत पुराण में भी अलग है। जो रामायण में जो माता शबरी का जो ज्ञान दिया था नवदा भक्ति, वो इस प्रकार से है। शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान तो पहली आ जाती है। फर्स्ट है संतों की संगति अर्थात सत्संग करना। फिर आ जाता है सेकंड, श्री राम कथा में प्रेम, यानी कि कथा प्रसंग में प्रेम करना। तीसरा है गुरुजनों की सेवा। चौथा है निष्कपट भाव से हरि का गुणगान करना या उनके नाम का कीर्तन करना। 5वां हो जाएगा पूर्ण विश्वास से श्री राम का नाम जप करना। 6ठा है इंद्रिय दमन तथा कर्मों में वैराग्य। 7वां है सबको राममय जानना, सबको समभाव से देखना। 8वां है यथा लाभ में संतुष्टि या संतोष, और 9वां है छल रहित सरल स्वभाव से हृदय में प्रभु का विश्वास। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है। ये नवदा भक्ति रामायण के अंदर दिए। फिर आ जाती है भागवत पुराण में नवदा भक्ति कौन कौन सी? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन। ये भागवत पुराण के अनुसार नवदा भक्ति है। तो अरण्य कांड में नवदा भक्ति का वर्णन माता शबरी को जिन्होंने ज्ञान दिया था वो, और पूरा अरण्य कांड के अंदर जो संपूर्ण वर्णन आता है वहाँ से ये संबंधित प्रश्न रामायण से संबंधित पूछा जाता है। रामायण वाल्मीकि कृत है, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास जी की कृत अवधी भाषा में लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है।